हेलो स्टूडेंट, आज हमारा वीडियो हिंदी की रणनीति को लेकर के है कि आपका जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसने जो आपके पिछले कुछ प्रश्न पत्रों में हिंदी पूछी है उसमें पहले पूछे जाने वाली हिंदी से बहुत सारी चीजें चेंज कर दी हैं। तो इसी को लेकर के कि अब जो यूके ट्रिपल एससी है उसके हिसाब से हम हिंदी की रणनीति कैसे तैयार करें, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम समय में ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। यहां तक कि 20 में से 18-19 नंबर तक भी इसमें पहुंचा जा सकता है, जो एक तरीके से आपके एग्जाम में गेम चेंजर साबित होता है। क्योंकि अगर आप पहले 20 में से 18 तक ले आते हैं तो फिर अगले 80 में से आपके लिए बहुत लंबा चौड़ा आपका क्षेत्र बन जाता है कि आप 57 लाओ, 60 ले आओ, तो वहां से आपके लिए बहुत आपके आसानी हो जाती है। इसीलिए हिंदी अगर आपका स्कोर अच्छा हो रहा है, 15 से ऊपर को हम अच्छा स्कोर कहेंगे, 18 से अगर ऊपर है या 18 है तो हम बेस्ट स्कोर कहेंगे। तो वो बेस्ट स्कोर तक हिंदी के पहुंचने के लिए आपको किस तरीके से चीजों को करना है, देखो जो अभी कनिष्ठ सहायक की विज्ञप्ति उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी की है, तो उसमें आप अगर उसके हिंदी का सिलेबस को देखें तो उससे पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि जो हिंदी पूछी जा रही है वो कहां से पूछी जा रही है। देखो, पहला टॉपिक है भाषा एवं हिंदी भाषा, यानी कि भाषाओं से संबंधित। अब इसमें भाषा का मतलब केवल हिंदी नहीं है, भाषा में आपका गढ़वाली कुमाऊनी भाषाएं या उनकी उपबोलियां भी हैं, इसमें सभी वो है। देखो ये भाषा हिंदी, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास मतलब संस्कृत से हिंदी बनने तक का जो कालक्रम है या जो चरणबद्ध तरीके से उसमें परिवर्तन हुए वो है। कार्यालयी भाषा, कार्यालय में किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी की बोलियां, कार्यालयी भाषा को आप राजभाषा के रूप में ले सकते हैं क्योंकि कार्यालयों में यही भाषा प्रयोग में होती है। हिंदी की बोलियां, अब बोलियों में 18 हैं आपको पता है। उसके बाद उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां कुमाऊनी और गढ़वाली जौनसारी, इनकी शब्दावली से शब्दकोश लोकोक्तियां ले रहा है वो। लिपि एवं वर्णमाला, देखो एक क्वेश्चन इससे आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है आपके इससे। एक नंबर का हिंदी में, जो 20 नंबर का बहुत विविधतापूर्ण बना दिया। अच्छा, एक नंबर का तो भाषा से आता है हिंदी से, और 4 या 5 नंबर का आ रहा है कुमाऊनी और गढ़वाली से, उसमें लोकोक्ति भी है और आपका शब्द भी है। उसके बाद ये लिपि और वर्णमाला, लिपि में आपका जो देवनागरी है या देवनागरी के समान जो आपके अन्य भ्राचड़ वगैरह आसपास जो बोली जाती हैं, पैसाची है, भ्राचड़ है, ठीक है, उनकी जो आपकी अभ्रंश हैं, उनकी जो लिपियां हैं, उनको लेकर के आपका क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन होता है पूरे पेपर में। हिंदी वर्तनी शुद्ध करने को लेकर के एक क्वेश्चन होता है, शब्दों की वर्तनी शुद्ध भी करना है और आपका जो वाक्य है उनकी भी शुद्धिकरण है। तो शब्द संरचना में देखो, वर्ण है, अक्षर है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, लिंग है, वचन है, पुरुष है, काल है और कारक। पहले तक क्या होता था, ये वाला जो पोर्शन था हिंदी ग्रामर का, इसमें सबसे ज्यादा इसी पोर्शन से पूछा जाता था। एक क्वेश्चन संज्ञा से आ जाता था, एक सर्वनाम से, एक विशेषण से, एक अव्यय से, एक उपसर्ग से, एक प्रत्यय से, एक आपका जो लिंग या वचन से आ जाता था। इस तरीके से इस पोर्शन से 10 के करीब क्वेश्चन आते थे। अब आ रहे हैं केवल इससे 2 क्वेश्चन बस। आपने देखा होगा, या तो सर्वनाम पूछ ले रहा है, या विशेषण पूछ ले रहा है, या आपका जो प्रत्यय है, उपसर्ग है, उसे पूछ ले रहा है। केवल 2 क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से। ये आपका छोटा कर दिया है क्योंकि सबसे पहले इसी को आपका सबसे ज्यादा वेटेज था, क्योंकि हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा पोर्शन यही है। लेकिन अब इसको कम कर दिया है, खासकर यूके ट्रिपल एससी ने। इसीलिए आप इसमें जो चीजें, ये टॉपिक दिए हैं, इन टॉपिकों को अगर आप सही तरीके से क्लियर कर लें, बहुत डेप्थ में ना जा करके ठीक ठाक तरीके से समझ लें इनको, तो ये आपका 2 नंबर का पक्का हो जाता है। तो इसके बाद अगला है शब्द भंडार। शब्द भंडार को थोड़ा जितना वेटेज पहले मिलता था कि शब्द भंडार से कम 6 या 7 आते थे, आज शब्द भंडार आपका 4 नंबर का हो गया मात्र। तो 4 2 6, 1 7, 1 8, 8 5 13 नंबर। तो शब्द भंडार से आपका 4, एक पर्यायवाची पूछ लेता है, एक विलोम पूछ लेता है, एक अनेकार्थी एकार्थी, या फिर एक आपका तत्सम तद्भव में से पूछ लेता है, देशज या फिर आगत शब्द में से पूछ लेता है। यही है। संधि हमेशा से 1 नंबर की आती है, आपको पता होना चाहिए। कैसा भी पेपर हो, संधि कभी मिस नहीं होती है।
उसमें ग्रामर का पोर्शन ज्यादा हो, अन्य चीजें ज्यादा हो, लेकिन संधि हमेशा एक आएगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये 14 हो गए। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद एक नंबर या 2 नंबर का आ रहा है इससे, ये वाक्य परिचय। वाक्य में कुछ भी पूछ लेता है, वाक्य के प्रकार पूछ लेता है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, या फिर आपके वाक्य का शुद्धिकरण पूछ लेता है, या फिर आपके वाक्य आपके निर्माण की बात पूछ लेता है। तो वाक्य में कुछ भी आपके 1 नंबर का वाक्य से पूछ लेता है। ये 15 हो गए। इसके बाद इसने अलंकार भी डाला है, ये ध्यान में रखिएगा। जो काव्य के तत्व है रस छंद अलंकार, रस और छंद नहीं पूछा है, केवल देखो अलंकार दिया हुआ है। 1 नंबर का देगा ये अलंकार, तो ये हो गए 16। 1 नंबर का देता है आपका पत्र लेखन से, ये हो गए 17। पत्र लेखन में बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें आसानी से आपका किया जा सकता है। ये आपका 16 हो गए। 17 और ये जो हिंदी कंप्यूटिंग फाउंट वगैरह लेआउट से देता है, कभी दे रहा है कभी नहीं दे रहा है। अगर नहीं देगा तो अगला 3 नंबर का आपका पूछेगा साहित्य से। अब साहित्य में फिक्स है, देख लो, साहित्य में इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा। इसके लिए आप कभी भी आप लूसेंट वगैरह से ये याद करने की कोशिश मत करना। आप लो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की उत्तराखंड की SCERT, राज्य की और NCERT, देखो दोनों में सेम है। कबीर है, सूर है, तुलसी है, मीरा है, रसखान है, जयशंकर प्रसाद है, निराला है, सुमित्रानंदन पंत है, माखनलाल चतुर्वेदी है, मुक्तिबोध है, मंगलेश डबराल है, राजेश जोशी है। ये सभी उत्तराखंड SCERT में है। अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड में जितनी भी आपके वितान कृतिका वगैरह हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, उनको इकट्ठा कर लीजिएगा। 4-5 पुस्तकें हैं पतली पतली, क्योंकि इसमें कवि परिचय भी पूछता है, कवि का जन्म, उपनाम, या कवि की कोई प्रमुख विशेषता है तो उसे भी पूछता है। ये तो पद्य का है। गद्य में देखो राहुल सांकृत्यायन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त, बर्थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी। इनमें से देखो उत्तराखंड SCERT में आपको शेखर जोशी मिल जाएगा, मन्नू भंडारी मिल जाएगा, मनोहर श्याम जोशी मिल जाएगा, शैलेश मटियानी नहीं है उत्तराखंड वाले में, तो आपको ये आपके अलग से पढ़ना पड़ेगा। उत्तराखंड परीक्षा वाणी में जो शैलेश मटियानी मतलब कवि परिचय है पीछे जो व्यक्तित्व, तो उसमें से उठा लेना शैलेश मटियानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई है आपके उत्तराखंड उसमें। ये आपके पीताम्बर दत्त बर्थवाल नहीं है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल को आप उत्तराखंड के परीक्षा वाणी से पीछे जो आपके कवियों का, साहित्यकारों का परिचय है वहां से उठा लेना। शिवानी नहीं है, इसे भी वहीं से उठाना। महादेवी वर्मा है, प्रेमचंद मिल जाएगा, हजारी प्रसाद मिल जाएगा और राहुल सांकृत्यायन मिल जाएगा। ये सब आपको SCERT यानी कि जो आपका क्या है स्टेट का जो आपके पाठ्यक्रम है हिंदी का, उससे मिल जाएगा। ये 2 नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर का भी हो सकता है। तो अगर आप इस तरीके से पर्टिकुलर चीजों पर काम करेंगे तो आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी। अगर आप पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे तो आप मुश्किलों में आ जाएगा, क्योंकि आपको 5 नंबर अब भाषा और बोलियों से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से 1 तो हिंदी का होगा, 4 आपके उत्तराखंड से होंगे कम से कम। ये बढ़ा करके 6 भी दे सकता है, ठीक है। तो ये आपका अगर वो वहां बढ़ाएगा तो शब्दकोश को कम कर देता है, ये ध्यान में रखिएगा। संधि हमेशा पूछी जाती है प्रत्यय उपसर्ग में से, कभी प्रत्यय पूछ रहा है कभी उपसर्ग पूछ रहा है, क्योंकि शब्द निर्माण में आपके प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास 4 चीजें आती है शब्द निर्माण में। तो वहां से 2 क्वेश्चन पूछता है वो। बाकी व्याकरण वाले से 2 ही पूछ रहा, अब ये ध्यान में रखना। विशेषण पूछ लिया है तो आपके सर्वनाम नहीं पूछेगा, संधि पूछ लिया है तो क्रिया विशेषण नहीं पूछेगा। तो इस तरीके से लिंग, वचन, काल, कारक, इन सबको मिला करके केवल 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें उतना वेटेज पहले के जितना नहीं है। तो इसी तरीके से आप हिंदी की तैयारी करिएगा। और जो ये साहित्य वाला पोर्शन है आप नोट कर लीजिए, इन्हीं साहित्यकारों को पूछेगा, इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनके महत्वपूर्ण आपके तथ्य, कवि परिचय जो होता है वो, और इनकी रचनाएं याद कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां आप 15 होंगे, अगर इसमें भी आपका सॉलिड चले गया तो वहां 18 हो जाओगे। और 18 करना, ये सोच लो कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की चाबी है हिंदी और उत्तराखंड के पास, क्योंकि उत्तराखंड 18,
उत्तराखंड 35 और हिंदी 18। अगर ये आपने कर लिया है तो अगर जीएस थोड़ा बहुत डाउन भी चले गया, क्योंकि आजकल रीजनिंग वाला पोर्शन भी है, अगर 8 वहां कर लिया आपने तो ये मिला करके 60 का हो जाता है 70 में से। अगले 30 में से अगर आप 15 नंबर भी लाते हैं तो सिलेक्शन में होते हैं 75 के करीब में। हर पोस्ट में लगभग जनरल कैंडिडेट्स की यही होती है, और 2-4 नंबर नीचे भी लगा सकते हो, लेकिन टारगेट सबको ये अचीव करना चाहिए। जैसे मैंने पिछला वीडियो डाला था उत्तराखंड का आपका कि 165 नंबर लाने के लिए आपको फिजिकल और उसमें कैसे बैलेंस, तो बहुत सारे लड़के कमेंट्स में लिख रहे हैं कि सर 165 कहां जाएगी। मैंने मेरिट जाएगी थोड़ी कहा है, मैंने तो टारगेट बनाओ कहा है। मेरिट चाहे आपके 160 जाए, 55 जाए, 165 हमेशा सिक्योर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। 165 नंबर अगर आपके बन गए तो आप ये समझ लीजिएगा कि पेपर से निकलने के बाद अपना मिलान करो, और आंसर की आने के बाद मिलान कर लिया, अगर 165 बन रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर के सो जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मान लीजिए। और 65 में, सॉरी 60 में, 59 में, 58 में हमेशा आप क्या परेशानी में बने रहोगे। इसलिए मैंने आपको ये कहा है कि 165 का टारगेट करो। अब हिंदी का ये जो मैंने बताया है ये आपके कनिष्ठ सहायक के लिए भी है, सेम आपका यही सिलेबस आ जाएगा, आप देखोगे जो आपका कांस्टेबल है, और यही सेम सिलेबस आएगा जो आपका वन आरक्षी है, तो सभी के लिए है। बाकी आप लोगों को ये कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट्स करोगे तो मैं उसमें आपकी ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है, हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, उस पर भी आपका जीएस या रीजनिंग कैसे करनी है, उस पर एक बढ़िया वीडियो बना करके आपके लिए यूट्यूब पर डाल दूंगा, और कमेंट्स जरूर करिएगा। धन्यवाद।